जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, झूठी शिक्षा के बारे में, जो शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, जो शैतान लोगों को एक विनाश की ओर ले जा रहा है। और जो चीन में से ये शिक्षा निकली है 1991 में, और बहुत तेज़ी से हमारे भारत में भी फैल रही है। और अभी भी उन लोगों का जो समूह है वो ऑनलाइन काम करता है। उनका कोई सर्च नहीं है, कोई कलेशिया नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं है। और उन लोगों की आईडी भी डुप्लीकेट आईडी है, फ्रॉड आईडी से ये लोग काम करते हैं। उनकी आईडी पे जब आप व्हाट्सएप मैसेंजर में देखोगे तो उनका ओरिजिनल नंबर नहीं है, बाहर का नंबर है, जो 12-14 अंक का नंबर है, हमारे इंडिया का नहीं है। और जैसे हम देखते हैं तो उन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जन्म चीन में एक महिला के रूप में हो चुका है। और उन लोगों का मानना है कि बाइबल अभी पुराना हो चुका है, बाइबल की भविष्यवाणी समाप्त हो चुकी है, इसलिए प्रभु ने अभी नया वचन, नई पुस्तक दी है, जिसका नाम है वचन देह में प्रकट होता है। तो बाइबल इसका विरोध करती है, बाइबल इसका खंडन करती है, क्योंकि ये बाइबल के विरोध में है। प्रभु यीशु का बाइबल में कोई जन्म नहीं है, उनका आगमन है। और दूसरा आगमन उनका खोल कर है। बाइबल प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो वहाँ बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उससे देखेगी। क्या लिखा है वचन में? और हर एक आँख उससे देखेगी। उन लोगों का मानना है कि वो चोर के समान आया है, वो छिप कर आया है। छिप कर कौन आता है? चोर आता है। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने और घात करने, नाश करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। सच्चा परमेश्वर कभी छिपता नहीं। ये लोग कहते हैं कि वो छिप कर आया, इसलिए ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने वचन क्या कहता है कि हर एक आँख उससे देखेगी, यानी जब प्रभु का आगमन होगा दूसरा, तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो यीशु आ चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है हर एक आँख उससे देखेगी, यानी सब देखेंगे। जिन्होंने नीचे पढ़ते हैं, जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उससे देखेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिन्होंने उससे बेधा था, अभी बेधा कौन? बेधने वाले लोग कौन है? जो प्रभु यीशु को मारने वाले, क्रूस पे लटकाने वाले, वे लोग तो अभी है नहीं। तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि वे भी उससे देखेंगे, यानी प्रभु यीशु जब आएगा तो मुर्दे जिलाए जाएंगे। बाइबल कहती है यूहन्ना 5 अध्याय उसका 28-29 वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का जब आएंगे, प्रभु यीशु का आगमन होगा, तो जितने भी कब्र में है, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 28 वचन 29 में लिखा है, इससे असंभव मत करो, क्योंकि जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। क्या लिखा है वचन में कि उसका शब्द सुनकर वो जी उठेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन में भी क्या बोल रहा है प्रभु? यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उससे देखेंगे। मेरा यीशु कभी छुप नहीं सकता, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, सत्य, मार्ग, जीवन। कौन है? यीशु है। वो कभी छिपता नहीं। और छिपता कौन है? शैतान। इसलिए मेरे भाई बहन सावधान हो जाइए। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो समूह है, जो चीन में से ये शिक्षा निकली है, उन लोगों का कोई सर्च नहीं है। ये लोग छिप कर ये प्रसार करते हैं, झूठी शिक्षाएं फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये लोग शैतान की ओर से है। जैसे परमेश्वर की, प्रभु यीशु की जैसे दुल्हन हम लोग हैं कलेसिया, वैसे शैतान की भी वो एक कलेसिया है, शैतान की भी वे दुल्हन है।
इसलिए ध्यान रखिएगा। और ऐसे लोग जो अनजान लोग, आपको कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कॉल करके बोलता है, फ़ोन करता है और कहता है कि हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, आप हमारी संगति में ज्वाइन होइए, तो उसको मना कर दीजिएगा। यदि वो बार बार आपको कॉल करके उनकी संगति में ज्वाइन करने के लिए बोलता है तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा उसके खिलाफ। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जिनका कोई सर्च नहीं है, कोई कलेशिया नहीं है। हम यीशु के लोग हैं, हम खोलकर प्रसार करते हैं, हम सर्च में प्रसार करते हैं, हम खोलकर बातें करते हैं, हम मीटिंग ऑफलाइन किसी के घर पे भी मीटिंगें करते हैं। इन लोगों का ऑनलाइन सिवा और कोई नहीं है, कोई सर्च नहीं है। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। उन लोगों का कहना है कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जीवन किसके पास है? जीवन प्रभु यीशु देता है, कोई किसी और नाम से उद्धार नहीं है, सिर्फ उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। इसलिए और हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती 24 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। वहाँ पर भी प्रभु उनके जब चेले उनको पूछते हैं जैतून पहाड़ के पर कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है। क्या पूछ रहे हैं चेले? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है। तब यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। प्रभु यीशु कह रहा है कि पहले तुम सावधान रहो। क्या बोल रहा है प्रभु? सावधान रहने की बात कर रहा है कि पहले तुम सावधान रहो। आगे वचन पढ़ते हैं कि ऐसे बहुत से होंगे। क्या कह रहा है वचन? ऐसे बहुत से होंगे, यानी हजारों लाखों होंगे, बहुत से वो होंगे। अभी आगे पढ़ते हैं कि वे मेरे नाम से आकर कहेंगे। क्या लिखा है? प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से आएंगे? प्रभु यीशु बोल रहा है कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से। आगे पढ़ते हैं और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और कहेंगे मैं मसीह हूँ। क्या बोल रहा है प्रभु? सावधान रहने के लिए बोल रहा है कि ऐसे बहुत से होंगे, बहुत से आएंगे। किसका नाम लेकर आएंगे? प्रभु यीशु कहता है मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। आज चीन में वो महिला है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक अफवाह में फैला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को नाश की ओर ले जा रही है। वो क्या कह रही है? मैं मसीह हूँ। किसके लोग हैं ये? शैतान काम कर रहा है, शैतान के लोग हैं। शैतान काम कर रहा है यीशु का नाम लेकर और लोग भरोसा कर रहे हैं। क्या बोल रहा है प्रभु? वो मेरे नाम से आएंगे और मैं मसीह हूँ। आगे पढ़ते हैं और लिखा है वे बहुतों को भरमाएंगे। क्या लिखा है? वे बहुतों को भरमाएंगे। आज लोग भरमाए जा रहे हैं। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है कि सावधान रहो, वो मेरा नाम लेकर आएंगे तुम्हारे पास और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, यानी तुम लोगों को वो भरमाएंगे। प्रभु यीशु ने यहाँ पर मनाही कर दी है, फिर भी लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, नाश की तरफ लोग जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, शैतान की बहुत बड़ी ये साजिश है, शैतान का बहुत बड़ा धोखा है जो नाश की तरफ ले जा रहा है। सावधान हो जाइए, अटल रहिए, प्रभु यीशु में मजबूत बनिए। इसी मत्ती 24 अध्याय का 23 और 24-25 वचन तक हम देखते हैं ना, तो वहाँ पर भी लिखा है 23 कि यदि उस समय तुमसे कोई कहे, प्रभु यीशु क्या कह रहा है? यदि उस समय, कौन से समय? जो मेरे आगमन के निकट का जो अंत का समय होगा, यदि उस समय तुमसे कोई कहे देखो मसीह यहाँ है वहाँ है, तो क्या करना? विश्वास ना करना। यहाँ पर भी प्रभु यीशु बोल रहा है और यही लोग यही दावा करते हैं ना कि ये चिन्ह में आ चुका है। आप विश्वास, लोगों ने विश्वास कर लिया, पर प्रभु क्या कर रहा है? यहाँ है वहाँ है कहे तो विश्वास ना करना।
सावधान मेरे भाई बहन, मसीह भाई बहन मेरे, बाइबल को पढ़िए, सर्च में जाइए, प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो भरमाए गए हैं, इन लोगों के समूह में फंस गए हैं,